हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है, क्या गाइडेंस निकल के आती है, क्या मैसेजेस निकल के आते हैं और क्या जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ये भी देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, कि जीवन में ऐसा क्या आने वाला है जो जानना बहुत सारे कार्ड से नहीं लेंगे। जो जानना मेरे कलेक्टिव्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। डिवाइन प्लीज 1 बाय 1 कार्ड दीजिए। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे, कितने, बहुत लग रहा है बहुत सारे मैसेजेस आना चाह रहे हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए। जय हो बजरंगबली। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सी 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 of swords. Okay, page of pentacles. Okay, then we have 9 of pentacles. Okay, the hangman. ठीक है, the emperor, 2 of pentacles, and bottom of the deck 6 of cups. Okay, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, सबसे पहले तो 10 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट कोई ना कोई होती हुई मुझे दिख रही है। किसी से आप मिलने वाले, कोई तो आपके तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, पर कुछ हेजिटेशन है, कुछ रुक रुक के ऐसा लगता है, कोई जैसे किसी के पैर रुक रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, कोई क्रॉस रोड पे है। दो रास्तों पे खड़ा है। किसी के सर में बड़ा ही, जैसे कोई काएं 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 करके बोल रहा है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में कोई दिख रहा है, किसी का सर दर्द यहाँ पे दिख रहा है मुझे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग है अभी किसी चीज़ की, किसी 2 चीज़ में जगल, या रिलेशनशिप हो सकता है, पैसों में हो सकता है, 2 सिचुएशन कोई भी हो सकती है जहाँ पे जगलिंग। कोई तो यहाँ पे हैंग्ड है भाई, बुरी तरीके से, या आपका पार्टनर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2 चीज़ों में कोई जगल कर रहा है आपको, कोई किसी ने तो जगल किया है जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिन लोगों ने आपकी राह में पहले कांटे बिछाए, बहुत ज़्यादा, जो हर काम में टांग अड़ाते रहे आपके, या अब आपके फैमिली मेंबर कोई हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये कोई आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने आपके राह में कांटे बिछाए, जो हर काम में टांग अड़ाते थे, जो आपकी सक्सेस देखकर अंदर ही अंदर
जलते थे, आज वही लोग मुझे जो दिखाई दे रहा है, अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। आपकी सक्सेस को देख के ये बहुत जलते थे। ये कोई आपके फ्रेंड, कोई पुराना फ्रेंड या कोई भी हो सकता है। आज ये ही इंसान अपने बनाए जाल में फंस चुका है। यूनिवर्स अब साइलेंट यानी चुप नहीं रहने वाले, नहीं बैठेंगे यूनिवर्स। कर्मों का हिसाब यहाँ पे खुल चुका है। किसी ने आपकी बदनामी की, बहुत ज़्यादा आपको डिफेम करने की कोशिश की, आपके चरित्र पे कीचड़ उछाले गए हैं। किसी ने आपकी ग्रोथ रोकने की बहुत कोशिश की। बहुत सारे ब्लैक मैजिक यहाँ पे इन्वॉल्व है, मुझे दिखाई दे रहा है। जेलसी इन्वॉल्व है, ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, बहुत मैनिपुलेशन हुआ आपके साथ। पास्ट में पैसों को रोकने की बहुत कोशिश की गई, जबकि पैसों की बारिश होनी आपके जीवन में डेस्टिनी है। पर इस डेस्टिनी को पलटने के लिए यहाँ बहुत सारे आपके ऊपर इमोशनल अटैक्स तक किए गए हैं। लेकिन अब एनर्जी पूरी तरह यहाँ पे रिवर्स हो चुकी है। जो लोग सोचते थे कि आपको रोक देंगे, आज वही लोग खुद की जिंदगी संभाल नहीं पा रहे हैं। जिंदगी इतनी हौच पौच हो चुकी है, सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ अंत करें, इनके खुद समझ में नहीं आ रहा है। इनकी गिरावट शुरू हो चुकी है, डाउनफॉल इनके लाइफ में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हैंग हो गए हैं ये लोग पूरी तरीके से। कभी एम्परर हुआ करते थे, पर अपनी करनियों से आज ये हैंग हो चुके हैं। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, शत्रुओं की हालत अचानक खराब हो चुकी है। जो लोग पहले बहुत कॉन्फिडेंस में थे, जो आपको कमजोर समझ रहे थे, कमजोर समझ पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, इमोशनल अटैक्स और ना जाने क्या क्या, बहुत सारे स्पिरिट्स को आपके साथ अटैच करना, आज उनके चेहरे का घमंड टूट चुका है। उनके प्लान्स एक्सपोज हो रहे हैं। लोग अब उन्हें पहचानने लगे हैं। उनकी फेक इमेज क्रैक हो रही है। एक इंसान जिसने सबसे ज्यादा आपके खिलाफ आग लगाई थी, वो आज अकेला पड़ता जा रहा है। किसी ने तो बहुत ज्यादा आग लगाई थी आपके जीवन में, आज वो इंसान इतना अकेला है कि कोई उससे बात तक करने वाला नहीं है। जिस ग्रुप ने मिलकर आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई थी, एक ग्रुप ऑफ पीपल मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई कल्ट हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपके खिलाफ जिसने भी नेगेटिविटी फैलाई, आपके चरित्र पे बातें उछाली गई, उसी ग्रुप में अब सेपरेशन शुरू हो चुका है। कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं करता इनके ग्रुप में। सब एक दूसरे पे अविश्वास कर रहे हैं, सब एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। ये इनका हाल है। यहाँ पे जो भेजा था वही लौट रहा है इनके ऊपर। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी ने आपके ऊपर हैवी यहाँ पे जेलसी के कारण आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भेजा था। ब्लैक यानी कि स्पेल्स किए थे आपके ऊपर। किसी ने सीक्रेटली आपकी प्रोग्रेस रोकने की कोशिश की थी। कोई ऐसा स्पेल भेजा था कि आपकी प्रोग्रेस रुक जाए। यहाँ पे लेट नाइट इविल इंटेंशंस इनके हमेशा से रहे हैं। नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस इनके रहे हैं। कांस्टेंट इविल आई इन्होंने आपके ऊपर बैक टू बैक यहाँ पे भेजे हैं। लेकिन आपकी प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग थी। स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स एंड डिवाइन एनर्जीज ने सील्ड बना दी थी आपके चारों तरफ। अब वही ब्लैक एनर्जी रिवर्स होकर इनके तरफ 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके जा रही है। रिवर्स टू सेंडर, सेंडेड बैक टू सेंडर। तो और यही वजह है कि अचानक इनके लाइफ में फाइट बढ़ रही है, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल यानी पैसे का कोई बहुत बड़ा लॉस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे को नोच खसोट रहे हैं। यहाँ पे नींद गायब हो चुकी है। स्लीपलेस नाइट्स है, नाइट्स मेयर्स इन्हें आ रहे हैं। बुरी तरीके से टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में ये घिरे हुए हैं। डर लगता है इन्हें रात में। फियर, बहुत ज़्यादा डर, एंजाइटी डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा देखिए, फियर और एंजाइटी डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। एक इंसान को तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी किस्मत ही बंद हो गई। इनमें से जो ग्रुप ऑफ पीपल में से किसी एक इंसान को तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे उसकी किस्मत ही बंद हो गई है। किसी ने ताला लगा दिया उसकी किस्मत पे।
क्योंकि जो एनर्जी दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में इस्तेमाल की जाती थी वो आखिर में क्रिएटर को ही खा जाती है। यहाँ पे बहुत सही बात यहाँ पे जो निकल के आई है कि जो एनर्जी दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में इस्तेमाल की जाती है, जो कि की गई है आपके ऊपर, वो आखिर में क्रिएटर को ही खा जाती है। जिसने भेजा है उसी को खा जाती है जाके। यहाँ पे सजाएं शुरू हो गई हैं आपके हेटर्स, आपके दुश्मनों की। डिवाइन पनिशमेंट साइलेंट होती है लेकिन डेंजरस बहुत होती है। जब डिवाइन पनिशमेंट देते हैं तो काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता, ऐसी हालत होती है। इन लोगों को 3 तरह की सज़ा मिल रही है। सबसे पहले तो मेंटल टॉर्चर यहाँ पे दिखाई ही दे रहा है। अब इन्हें चैन नहीं मिलेगा, दिन में भी इन्हें डर लग रहा है, रात में बेचैनी है, करें तो क्या करें। हर वक्त यही डर कि सच बाहर ना आ जाए, क्योंकि बहुत पीठ पीछे राज इनके दबे हैं। यही डर लग रहा है कहीं बाहर ना आए। पब्लिक ह्यूमिलेशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। इन्होंने जिन्होंने आपको नीचे दिखाया, बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, अब वही खुद लोगों के सामने गिरेंगे। पता चलेगा कि नीचे गिरना होता क्या है। उनकी रिस्पेक्ट टूटेगी। कुछ लोग का सोशल इमेज खराब होगा। जो आपके लिए किया था उससे बढ़ के इनके जीवन में होने वाला है। तीसरा यहाँ पे सेपरेशन कर्मा, ये बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लोग फेक बॉन्डिंग से जुड़े थे, फेक दिखा रहे थे कि हमारा बॉन्ड बड़ा अच्छा है, अब ये रिलेशनशिप में हो सकता है किसी भी चीज़ में, अब उनमें डिस्टेंस आ रहा है, अलग हो रहा है। दिख रहा है कि जो दिखा रहे थे फेक तरीके से कि बड़ी अच्छी इनकी बॉन्डिंग है, अभी डिस्टेंस आ रहा है। कपल में फाइट्स चल रहे हैं आपस में। अगर ये मैरिड हैं तो इनके जीवन में आपस में फाइट चल रहे हैं। फ्रेंड में बिट्रेयल चल रहा है, फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही, इतनी सारी चीज़ें इनके जीवन में चल रही। फैमिली में कोई किसी की बातों को समझ नहीं रहा है, सब अपने अपने घमंड में चूर हैं। फ्रेंड्स में बिट्रेयल यहाँ पे हो रहा है और कपल्स में इतनी फाइट हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ बिखरता जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि रिलेशनशिप अगर जेलसी और मैनिपुलेशन पर बना हो तो यूनिवर्स उसे ज़्यादा समय तक टिकने ही नहीं देते हैं, और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। इनकी बर्बादी की खबर अचानक आने वाली है। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत जल्दी ऐसी खबर मिलने वाली है आपको जो सबको यहाँ पे शॉक कर देगी, सभी को शॉक कर देगी। किसी का बड़ा नुकसान, किसी का बहुत बड़ा नुकसान सामने आने वाला है। किसी की ट्रुथ यहाँ पे एक्सपोज होती हुई मुझे दिख रही है। किसी का करियर यहाँ पे डाउनफॉल की तरफ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है, कोई लटकने वाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, लोग खुद बोलेंगे इतना घमंड था फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, ये लोग बोलने वाले हैं। लेकिन यूनिवर्स सब देख रहे थे, आपके आंसू, आपकी स्लीपलेस नाइट्स और आपका साइलेंस, छुप छुप के रोना, छुप छुप के दुखी होना। आप साइलेंस में भी चीख रहे थे, वो यूनिवर्स ने देखा है। कुछ भी अननोटिस नहीं यहाँ पे गया है, सब कुछ यहाँ पे नोटिस किया गया है। यहाँ पे कुछ हिडन एनिमीज भी मुझे नजर आ रहे हैं। एक हिडन एनिमी अभी भी सीक्रेटली आपकी अपडेट्स देख रहा है। कोई ऐसा है जो छुपा हुआ आपकी नजरों से, अभी वो आपके हर एक अपडेट्स को देख रहा है। वो बाहर से काम दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि इतनी नेगेटिविटी भेजने के बाद भी आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है, इन्हें पता ही नहीं है। आपका दिल बहुत साफ है, और जब किसी इनोसेंट सोल को अनसिंसियरली हर्ट किया जाता है तो डिवाइन खुद बीच में उतरती है। डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे भाई, जबरदस्त डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके लिए आने वाले समय में जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके लाइफ में धीरे धीरे पीस लौटने वाली है, जो कि इन लोगों ने छीन ली थी। शांति तो आपके जीवन में थी नहीं, लेकिन अभी लौटती हुई आपके जीवन में शांति लौट रही, और इनके जीवन में अशांति ही अशांति है। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। इन्होंने डिफेम करने की बहुत कोशिश की पर सच्चाई निकलेगी ही निकलेगी। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी,
ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे खुलेंगी जो इन्होंने ब्लॉक करके रखा था। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे वही अब आपकी वैल्यू समझेंगे। और सबसे बड़ी बात, अब आपको किसी रिवेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। यहाँ पे जिसने जितना दर्द दिया उसे उतना ही गहरा सबक मिलने वाला है। जहां तक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी को आपको आपके लिए कुछ यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। किसी की डाउनफॉल को देख के आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, रिवेंज एनर्जी में नहीं जाना है, आपको अपनी वाइब्रेशन हाई रखना है, प्रोटेक्शन प्रेयर्स करते रहना है ताकि आपकी प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर कोई नेगेटिविटी ना आ सके, क्योंकि आपकी जीत साइलेंस में है और उनकी हार उनके ओन कर्मा में है। इसीलिए आपको किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना। आपकी तरफ से आपको जस्टिस ऑलरेडी दिया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस ऑलरेडी दिया जा रहा है। टांग अड़ाने वाले अब खुद रास्ता ढूंढते फिर रहे हैं। जिन्होंने आपकी सोल को दुख पहुंचाने या बुझाने की कोशिश की, आज वही अंधेरे में फंस चुके हैं। और बहुत जल्द ऐसी खबर सामने आएगी कि देखने वाले भी कहेंगे कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता, सन्न रह जाएंगे, है ना। यहाँ पे ऐसा इन्हें ऐसी खबर आपको मिलने वाली है कि दुनिया सन्न रह जाएगी। इनकी बर्बादी की खबर ऐसी मिलेगी आपको बहुत जल्द। टांग अड़ाने वाले आज खुद मुंह के बल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके जीवन में तबाही, यहाँ पे बुरी तरीके से इन्हें अपनों से ही बहुत ज़्यादा एक डिसरिस्पेक्ट ये फेस करने वाले हैं। जहाँ पे इनकी रिस्पेक्ट हुआ करती थी, इनकी सारी की सारी यहाँ पे रिस्पेक्ट ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। और यहाँ पे इन्हें यूनिवर्स ने ऑलरेडी उल्टा लटका रखा है। आपके जीवन में 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप इंडिपेंडेंट हो, नेचर से टोटल जुड़े हुए हो और आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हो जहाँ पे यूनिवर्स आपको पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और ये क्रॉस रोड पे पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे जब तक ये कर्मा भुगत नहीं लेंगे। इनके आंखों पे कन्फ्यूज़न की पट्टी बंधी कन्फ्यूज़न की पट्टी बंधी हुई है। इनका हार्ट चक्र ऑलरेडी ब्लॉक है क्योंकि इनके रिलेशन पूरी तरह बर्बादी की तरफ जा चुके हैं। यहाँ पे ये स्टक सिचुएशन में है। आपके जीवन में जितने भी इन्होंने खुशियों को खराब करने की कोशिश की थी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से ऐसा लगता है आपके जीवन में सारी खुशियां आती जा रही हैं। यहाँ पे एक और एनर्जी मुझे फील हो रही है। कोई बहुत ही घमंडी आपके लाइफ में इंसान था जिसने आपका जीना हराम करके रखा था। इस इंसान का भी घमंड चूर चूर हो रहा है। खुद को बहुत बड़ा एम्परर समझता था, एक डोमिनेटिंग इंसान हो सकता है, लोगों पे कंट्रोल करने वाला इंसान हो सकता है। आप इसके कंट्रोल से, इसके चंगल से बाहर निकल चुके हैं। आप अपनी दुनिया को आज़ाद कर चुके हैं और ये आज़ादी इस इंसान से देखी नहीं जा रही है। इसने बहुत बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, आपको अपने तरफ पुल करने के लिए कि आप अपने आप इसके तरफ भागते दौड़ते चले आए, इसके हमेशा चंगल में रहें, इसके जंजीरों में बंधे रहें। इसने हमेशा यही कोशिश की। लेकिन यहाँ पे ये बहुतों को इसने बांधा, बहुतों पे इसने अपना राज्य किया, बहुतों को इसने कंट्रोल में किया, पर आज ये गुस्से में चिढ़ा हुआ क्यों बैठा है, ये आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। इसको समझ में नहीं आ रहा। आप तो दिखने में साधारण लगते हो, पर ऐसा क्या है कि इस इंसान का आपके ऊपर कोई कंट्रोल, कोई जादू नहीं चला। इसने बहुत कोशिश की लेकिन ये असमर्थ हो गया। तो डिवाइन सोल्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बात इसकी समझ में आ गई होगी या आ जाएगी बहुत जल्दी कि हर कोई डिवाइन सोल नहीं होता, हर कोई चुने हुए लोग नहीं होते, हर कोई स्टार सीड नहीं होता, हर कोई डिवाइन चाइल्ड नहीं होता। तो इन्होंने आज तक जिसको कंट्रोल में किया वो नॉर्मल लोगों को किया, जिसका इनका जादू जिस पे चला। लेकिन आप पे इनका ना जादू चला ना चाबुक चला। जितने चाबुक इन्होंने आपके ऊपर चलाने की कोशिश की
उससे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके ऊपर चले हैं। अब ये दर्द में है, पूरी तरह दर्द में है। ना ये आपका पैसा रोक पाए, ना ये आपकी ग्रोथ रोक पाए, ना ये ब्लैक मैजिक से आपका कुछ कर पाए, ना ये आपको जगलिंग में डाल पाए, ना ये आपको हैंग कर पाए। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इनके साथ ही हुई हैं, हो रही हैं, और अभी इनकी बर्बादी की खबर ऐसी मिलने वाली है कि दुनिया ही सन्न रह जाने वाली है। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे 10, 12, 19, 9, 6, 7, 9, हाँ 9 है, 8 है, 5 है, 2 है। तो ये कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दिए। अब हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। 51, 53, 56, 42, 49, 48, 39, 36, 37, 35, ये कुछ एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस भी लेंगे, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। मोनोलॉजी से हम लेंगे आपके लिए गाइडेंस। चलिए, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके जीवन में कोई नई शुरुआत हो रही। सारे पुरानी चीज़ों से ऑलरेडी यूनिवर्स आपको यहाँ पे निकालते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज गाइडेंस दीजिए। होल्ड योर विजन। आपको बोला जा रहा है आपको अपने विजन को होल्ड करके रखना है, ठीक है। और यहाँ पे नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन से उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। जो होना था हो चुका है, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है। आपको घबराने की किसी भी चीज़ से ज़रूरत नहीं। लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, बड़े पिक्चर की तरफ ध्यान देना है। अपने लक्ष्य की तरफ आपको ध्यान देना है। बीच में ये सब उल्टी सीधे हरकतें होती रहेंगी, उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फुल मून इन सैजिटेरियस आया है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आपने जो कमिटमेंट किया था वो यूनिवर्स ने टेस्ट कर लिया और आप यूनिवर्स के टेस्ट में पास हो चुके हैं। इसलिए यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं। हर परेशानी से आपको निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ रखा है, उंगली पकड़ रखी है आपकी। आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। कैसी भी सिचुएशन आ जाए, यूनिवर्स आपके साथ है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। F T फतेहाबाद, ठीक है, कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और त्र्यंबकेश्वर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। रुड़की, राउरकेला से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे जी है, गैंगटॉक, गुड़गांव। ई, वी, वाराणसी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। बनारस, वाराणसी। और यहाँ पे इटावा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और हाँ, गैंगटॉक मैंने बता दिया। कुछ नेम भी देख लेते हैं। फरदीन किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे टाइगर किसी का नाम हो सकता है, या फिर तनु किसी का नाम हो सकता है। त्र्यंबके किसी का नाम हो सकता है। रोशनी किसी का नाम हो सकता है। रितिका किसी का नाम हो सकता है। रीता किसी का नाम हो सकता है। ऋषभ किसी का नाम हो सकता है। रक्षा किसी का नाम हो सकता है। रेहाना किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे गीता किसी का नाम हो सकता है। गौरव किसी का नाम हो सकता है। गंगा किसी का नाम हो सकता है। गंगोत्री किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे गौरी किसी का नाम हो सकता है। इलेश किसी का नाम हो सकता है। इला किसी का नाम हो सकता है। इंद्रेश किसी का नाम हो सकता है। वीना किसी का नाम है। और यहाँ पे वरुण किसी का नाम है। विवेक किसी का नाम हो सकता है। विराम किसी का नाम हो सकता है।
विशाल किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।